ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। शिव अनादि हैं, उनका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। वह स्वयंभू हैं, उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही कभी उनकी मृत्यु संभव है। वे सृष्टि के विनाशक भी हैं और महादेव भी हैं। वह रुद्र भी हैं और शांत चेहरे वाले बाबा भोलेनाथ भी हैं। अगर उनकी क्रोध की ज्वाला से कोई बच नहीं सकता तो उन्हें प्रसन्न करना भी अन्य देवी देवताओं से कहीं ज़्यादा आसान है। भगवान भोलेनाथ के समय समय पर अपने विभिन्न स्वरूपों के दर्शन दिए हैं। कभी वे वीरभद्र बने तो कभी उन्होंने नटराज रूप धारण किया, कभी वे काल भैरव बने तो कभी अर्धनारीश्वर बनकर अपने भक्तों के बीच प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव से जुड़ी कई रहस्य कथाएं हम अक्सर सुनते हैं। शिव परिवार यानी भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, इनसे जुड़ी कथाएं भी हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी तक इस बात से अनभिज्ञ हैं कि भगवान शिव की एक बहन भी थी जिसका नाम असावरी देवी था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि असावरी देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान शिव की बहन असावरी देवी और माता पार्वती से जुड़ी एक रोचक कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर से विवाह कर माता पार्वती कैलाश आईं, तब उन्होंने कैलाश पर्वत पर अत्यंत अकेलापन महसूस किया। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि काश शिव शंकर की कोई एक बहन होती तो उसके साथ वह बातें करती। पार्वती जी के मन में ये बात अनेकों बार उठी, किंतु उन्होंने शंकर जी से कुछ नहीं बताया। हालांकि माता पार्वती को परेशान देखकर भोले बाबा ने पूछा भी था कि कैलाश में कोई समस्या तो नहीं है, मुझे बताओ देवी। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली। माता पार्वती समझ गईं कि शिव शंकर ने उनके मन की बात जान ली है। वह बोली, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो भी आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या तुम उसके साथ निभा पाओगी? इसके बाद भगवान शंकर ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। हालांकि उसका रूप बहुत विचित्र था। वह बहुत मोटी थी और उसके पैरों में काफ़ी दरारें थी। भगवान शिव ने उसका नाम असावरी देवी रखा। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुईं। इस तरह माता पार्वती को ननद मिल गई। माता पार्वती ने असावरी देवी को स्नान करवाया और फिर भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन असावरी देवी ने जब खाना शुरू किया तो माता पार्वती के सारे भंडार खाली हो गए। महादेव और अन्य कैलाशवासियों के लिए कुछ भी शेष ना रहा। ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद माता पार्वती ने असावरी देवी को पहनने के लिए नए वस्त्र भेंट किए, मगर वह इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती दूसरे वस्त्र लेने गईं तो असावरी देवी ने अपनी भाभी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ननद असावरी देवी ने हंसी ठिठोली करते हुए अपनी भाभी को अपने पैरों की दरारों में छिपा लिया। पार्वती जी के लिए दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती को खोजते हुए उधर से आए। असावरी देवी से बोले, क्या तुमको मालूम है पार्वती कहाँ है? असावरी देवी ने शरारत भरे स्वर में कहा, मुझे क्या पता भाभी कहाँ है। तभी भोलेनाथ समझ गए कि असावरी देवी कोई शरारत कर रही है। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पैर जमीन पर पटक दिया। तभी पैर की दरारों में दबी माता पार्वती झटके के साथ बाहर आ गईं। ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वह गुस्से में भगवान भोलेनाथ से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दें। मुझसे गलती हो गई जो मैंने ननद की इच्छा की। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ननद भाभी में बहुत ज़्यादा पटने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। प्राचीन काल से
आरंभ हुआ यह ननद भाभी के बीच नोक झोंक का सिलसिला आज तक चल रहा है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।